हरि ओम। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आयुर्वेद पे है। जड़ी बूटियों की पहचान कराना खुद भी करता हूँ, लोगों को भी पहचान कराता हूँ। और जितनी जड़ी बूटियों की पहचान कर ले उतना कम है। अब जब जड़ी बूटियों की मुझे पहचान हो गई उसके बाद फिर पौधे भी मुझे मिल गए, तो फिर लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया और हमने एक नर्सरी का स्टार्ट करी। तो इसमें हम देखिए, इसमें पौधे बेचते हैं। ये सारे पौधे ऑनलाइन जा रहे हैं। राजस्थान है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में मैं इसको ऑनलाइन, और सारे ये लगभग जितने भी पड़े हैं 90% मेरे पार्सल डाक से ही जा रहे हैं, जो कि डाक में सस्ते पड़ते हैं। और पैकेजिंग के मामले में पौधा, जैसे मैंने आपको बोला भी, ये लिस्ट भेजता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कि आप तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। अगर खो गया, टूट गया, फूट गया तो वो अलग बात है। जैसे पार्सल आपका खो गया, मिसिंग हो गया या काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उसमें हम दोबारा भेजते हैं। सिर्फ आपको उसमें डाक खर्चा या जो भी कुरियर चार्ज है वो देना होगा। पौधे की कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, पौधा आपके पास पहुंचता, आप मुझे तुरंत फीडबैक दीजिए। और लगाने का तरीका भी हम बता देते हैं लोगों को, अगर नहीं आता है तो। क्योंकि हर पौधे के लिए मिट्टी हर अलग अलग तरीके से तैयार करी जाती है। जिससे इन्वायरमेंट का पौधा होता है वैसे मिट्टी को बनाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ, इसलिए पौधा पहुँचे तो एक बार हमें कॉल कर लीजिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कन्फ्यूज हैं तो कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कैसे लगाना है, कैसे इसको तैयार करना है। तो वो चीज़ें चल जाएंगी। अब इसके लिए क्या है कि ये पौधे भी पहुंच जाते हैं, और इसके साथ मुझे देखिए अपना घर का खर्च भी चलाना है, क्योंकि जॉब भी मेरी जा चुकी है। 3-4 साल हो गए। तो मैंने हर्ब्स का काम भी करा। हर्ब्स में भी जो हमारी चीज़ें हैं वो एकदम मतलब बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ मैं, और दे भी रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी का। मार्केट से अच्छी क्वालिटी का भले हम लेते हैं, उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, मतलब छनाई करते हैं, सफाई करते हैं। फिर उसमें से पत्थर कंकर या जो भी घास फूस से निकाल करके फिर आपको एकदम शुद्ध जड़ी बूटियाँ हम लोग सप्लाई करते हैं, देते हैं लोगों को। लेकिन बल्क में नहीं करते हैं, छोटा ही कर पाते हैं, छोटे लेवल पे ही। और पौधों का काम भी हमारा छोटे लेवल पे है अभी भी, जबकि मेरे पास अभी ऑर्डर आया था कम से कम 2-3 हज़ार पौधों का, लेकिन मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हमने मना कर दिया। तो इसमें देखिए पौधे, इसमें ये देखिए, ये पोट में भी है पौधे। इसको आप जैसे मर्जी वैसे गिरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कोई कोरियर में जैसे बात हो, को पता है कैसे जाते हैं पार्सल। ये देखिए, ये इस तरीके से सारी पैकेजिंग है। तो हम इस तरीके से पैकेजिंग करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो और पौधा आप तक सुरक्षित पहुँचे। और पौधे की एक चीज़, मेन चीज़ और आपको बता दें कि बहुत से लोगों का कहना है कि हमने ऑनलाइन मंगाया था, उन्होंने पौधा कुछ और दे दिया। सपोज करो एक हल्दू का पौधा कोई मंगा रहा था, कोई अंजीर का पौधा भेज दे रहा है उसकी जगह, या फिर कोई कदम का पौधा भेज दे रहा है। वहाँ आपके पैसे भी 400-500 रुपये डूब जाते हैं। जबकि हमारा अपना बहुत ही कम खर्चा है। पैकिंग चार्ज हम अलग से लेते हैं, पौधों के साथ ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि पर पौधा अलग पैकेजिंग होती है और डाक खर्चा भी अलग होता है, तो फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे एक पौधा है, ये हाफ केजी में ही जाएगा, तो इसकी कॉस्टिंग कम होगी। पैकेजिंग भी नॉर्मल है। अगर ये हमारी ये, जैसे ये हमारे 4 पौधों की पैकेजिंग है, हम 4-4 पौधे एक ही बॉक्स में पैक कर लेते हैं, एक से लेके, ये देखिए। तो इसकी इसकी इसका जाहिर सी बात है, इसका वजन ज़्यादा है, पैकेजिंग ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और बॉक्स भी पूरा लगता है। तो इसके इस हिसाब से हम इसमें अपना पैकेजिंग चार्ज लेते हैं। टेपिंग है, सब कुछ है। और मुश्किल से एक दिन में हम ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करते हैं तो 7-8 से ज़्यादा पार्सल हम तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत होती है। पहले पौधों की हम लोगों को क्या है कि ग्रेडिंग करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ऐसे नहीं भेजते हैं कि उठाया और भेज दिया। देखिए पौधे, पौधे ये है, इसको सब हमें, इसके पत्ते एक्स्ट्रा क्या, किसको काटना है, किसको रिमूव करना है, सब करने के बाद उसके बाद पैकेजिंग करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। लोग बोलते हैं तो 50 रुपये का या 100 रुपये का मिल जाता है मार्केट में। 100 रुपये का पौधा हम भी दे देंगे, 50 का हम भी दे देंगे, बट आप नर्सरी में आओ तो आपको हम दे देंगे। अब नर्सरी में होता है क्या, सिर्फ उठा के देना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। चाहे हम आपसे 10 रुपये लें, चाहे 100 रुपये लें, या 1000 रुपये लें, तो आपको एक उसकी वैल्यू नहीं दे पाए हम, तो हमारा फिर काम करना बेकार है। अगर हम वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो फिर हमारी कोई वो नहीं है कि मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम आपसे 100 रुपये ले रहे हैं तो आपको उसका वैल्यू के बदले हम आपको कुछ दे रहे हैं, रियल में दे रहे हैं, वास्तविकता में दे रहे हैं। ये नहीं कि फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। तो इसलिए इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और अधिकतर पौधे हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, रीसेल करते हैं, तो उसमें भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा खर्च आ रहे हैं हमारे। जैसे कि अभी हमने देखा, मान लीजिए सपोज करिए हम अल्मोड़ा से 60 रुपये का पौधा लाते हैं, तो हम ज़्यादा पौधा नहीं ला सकते, क्योंकि नहीं बिकेगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी लोकल मार्केटिंग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा फिर, मैं 20-30 पौधे या 40 पौधे या 50 पौधे या ज़्यादा तो 100 पौधे लेके आते हैं। तो हम लोग कार में या बाइक पे रख के लाते हैं, फिर उसका खर्चा बढ़ता है। पर पौधे पे ही 30-40 रुपये का खर्चा आ जाता है।
तो इस तरीके से होता है, पौधे ला कर के रीसेल करना, एमपी से मंगाना, फिर उनको रीसेल करना। जो हम उगा रहे हैं वो हम खुद ही नॉर्मल करते होंगे, 50 रुपये 60 रुपये आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हमने इसकी कॉस्ट रखी हुई है। अपना पैकेजिंग का भी है 40 रुपये बड़े पैकेजिंग का, 30 रुपये छोटे पैकेजिंग का है, और बाकी अपने पौधे की कॉस्ट है, और जो डाक खर्चा जितना वॉल्यूम वजन होगा उसके हिसाब से लगता है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग बार बार फ़ोन पे पूछते रहते हैं कि पौधा पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, टूट गया फूट गया। तो इस बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और एक बात और है कि मैं प्री पेमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बंद कर दिया पोस्ट पेमेंट। उसमें एक तो हिसाब किताब बहुत रखना पड़ता है, और फिर बार बार रिमाइंडर दिलवाओ। और अभी फरवरी का भी पैसा 2-3 लोगों का नहीं आया, बोलते हैं भेज दिया भेज दिया। तो यही होता है फिर, तो इसीलिए है। और अगर किसी को हम पौधा नहीं दे पाते हैं, या उसने हमें ज़्यादा पैसा दे दिया, रिफ़ंड कर देते हैं हम 40-50 जिसके भी हों। और इवन मैं तो बार बार बोलता हूँ, अगर किसी का मेरे ऊपर कुछ उसने पेमेंट कर दिया है या कुछ ऑर्डर है और मैं नहीं दे पाया हूँ, तो मुझे रिमाइंडर करवाए। अगर नहीं दे रहा हो तो वो पैसा रिफ़ंड करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और हम करते हैं। बहुत से लोगों को हमने पेटीएम, गूगल पे, जिस पे वो पैसा चाहते हैं हम वापस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ईमानदारी हर जगह होती है। और मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी इमेज बना के चल रहा हूँ। ये नहीं कि लूटा पाटा और चल दी है, क्योंकि हम खुद लूटते हैं मार्केट में। अभी लास्ट मंथ हमने आंवले के, कलरफुल आंवला जो रेड आंवला रहा है, 2 पौधे मंगाए थे। उसका हमने पेड करा 2 पौधे का, उसने 1 पौधा भेजा, वो भी बिज्जू भेजा। मतलब 20 रुपये का पौधा उसने भेजा, और एक ही पौधा भेजा, मतलब 100 रुपये, और पौधे 600 करीब कुछ रुपए ले लिए थे। तो ये चीटिंग होता है, उससे कौन मंगाएगा दूसरा। मैंने फेसबुक में भी कमेंट में डाल दिया, इससे मत लेना। मैं तो ज़्यादा बल्क में ऑर्डर मंगाने वाला। वैसे आसाम से हमने पिछले साल ऑर्डर मंगाए थे, उसमें पौधे गायब मिले। तो कह रहे हमने तो भेज दिया भाई, रास्ते में गायब हो गए, तुम क्या कर सकते हैं, जबकि उन्होंने भेजा ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बचने के लिए देखिए, जो हमारा कुशवाहा हर्बस एंड प्लांट है, हम लोगों का संकल्प है अपना, हम प्रतिबद्ध हैं कि आप लोगों से जितना पैसा लेंगे या जो भी कॉस्ट लेंगे, उसको आपको एक वैल्यू देनी देनी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। और आगे भी हम इसको बरकरार रखेंगे जब तक आप लोगों के करेंगे। और क्योंकि हमारा देखिए, मैं खुद जब औषधि बनाता था तो हमें ओरिजिनल औषधि नहीं मिलती थी, तब मैंने ये पेड़ पौधों का काम चालू करा कि लोगों को लगाना चाहिए। अगर हम जंगलों से या कब तक दूसरों पे आश्रित रहेंगे, कहाँ तक पेड़ पौधों को काटेंगे, जब हम लगाएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे। तो ये है, तो ये एक छोटी सी फीडबैक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और आप लोग देखिएगा, कभी भी कुछ भी होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारे पास होगा पौधा, वो आपको दिया जाएगा ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। नहीं है तो हम मना कर देते हैं। तो इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और मेरा कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति माता की।